देश को लूट रहे गुजराती। यूपी में गुजरातियों ने ऐसा क्या किया जो सरकार गिरने की आ गई नौबत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उससे आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है जो ब्रेक होने वाली है। एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा स्कैम जो मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है वो आज टाइम्स एक्सप्रेस पर एक्सपोज होने वाला है। उन गुजराती कंपनियों का स्कैम जिसको सीधे मोदी का सपोर्ट मिला हुआ है। क्या है वो स्कैम, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार यूपी की जनता के साथ स्कैम पर स्कैम किए जा रही है। अपने भाई बंधुओं को मलाई पर मलाई खिलाई जा रही है और यूपी की जनता को केवल कुछ मिल रहा है तो वो है धोखा और धोखाधड़ी। हुआ यह है कि सरकार उन जगहों पर जहां जहां धार्मिक स्थल हैं, जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या, इन सभी जगहों पर गुजराती कंपनी को टेंडर दिए जा रहे हैं। और अब जिन गुजरातियों को टेंडर दिया गया था वो उड़नछू होने की फिराक में है। जी हां, वो गुजराती अब भारत छोड़कर जाने का फुल टू प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं कि उन्होंने यहाँ कितने घोटाले किए हैं, कैसा काम किया है, सड़क में गड्ढे बनाए हैं या फिर गड्ढों में सड़क, और सरकार के साथ मिलकर कितने गलत काम किए हैं, कितना जनता को बेवकूफ बनाया है, यूपी को लूटा है। जी हां, एक तरीके से यूपी की जनता को लूटा ही गया है, जिसमें मोदी सरकार ने उन्हें फुल सपोर्ट किया है। और अब लूटकर ये लोग गुजरात को छोड़कर भी जा रहे हैं, देश को छोड़कर जा रहे हैं। सही बात है, जितना जनता को लूटना था, जितनी जेब भरनी थी उतनी तो भर ली। तो चलिए अब निकल पड़ते हैं यहां से, इससे पहले कि मोदी सरकार गिर जाए यहां से भागने का प्लान बना लेते हैं। इन्होंने धोखा क्या किया है, अगर वो हम आपको बताएं तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। बताने से पहले आप एक बार ये भारत समाचार का ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा है, अयोध्या नगर निगम में एक और बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा। गुजरात की एबी इंटरप्राइजेज को बिना टेंडर करोड़ों भुगतान। गुजरात से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी है एबी इंटरप्राइजेज। 3 सालों से एबी इंटरप्राइजेज को करोड़ों का अवैध भुगतान। कागजों में एबी इंटरप्राइजेज कंपनी का पता मेहसाना गुजरात। इस कंपनी को जौनपुर, अयोध्या से जुड़े कुछ ठेकेदार चला रहे हैं। 2020-2021 में इसका पहली और अंतिम बार टेंडर हुआ था। पिछले 3 सालों से बिना टेंडर कंपनी को करोड़ों का भुगतान किया जा रहा है। हजारों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के लिए विस्तार पर विस्तार। इस कंपनी के लिए तब से आज तक टेंडर नहीं होने दे रहे हैं। यूपी सरकार का शासनादेश बिना टेंडर भुगतान नहीं होगा। लेकिन अयोध्या नगर निगम में बड़ा गोलमाल आज भी जारी। अयोध्या नगर निगम में कागजों पर 2000 आउटसोर्सिंग कर्मी, जबकि अयोध्या नगर निगम में धरातल पर स्थिति अलग। जी हां, ये भारत समाचार की रिपोर्ट जो है वो ये सब खुलासे कर रही है। जो एबी इंटरप्राइजेज है उसने कितने घोटाले किए हैं, बिना टेंडर के उसको करोड़ों का भुगतान किया जा रहा है। आखिर कौन ये भुगतान कर रहा है? सरकार ही कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। यूपी में जो है गुजरातियों को टेंडर दिए जा रहे हैं और उनको बड़े बड़े भुगतान, करोड़ों के भुगतान किए जा रहे हैं। ये सब अगर सरकार की नाकामी नहीं है तो फिर आखिर क्या है? सरकार इन लोगों के साथ मिली हुई है और गुजरातियों को मलाई पर मलाई चटवा रही है। मोदी सरकार ने पहले तो सारे टेंडर उठाकर अपने गुजराती भाई बंधुओं को दे दिए, जहां वो पहले से ही एक गुजराती को तो देश लूटने में सपोर्ट कर ही रहे थे। लेकिन उनसे देखा नहीं गया कि अरे ये यूपी कैसे आगे बढ़ जाएगा, मुझे तो अपने गुजराती भाई बहनों की जेब भरनी है, मकसद तो यही है। तो उसके बाद इन्होंने यूपी में धड़ाधड़ गुजराती कंपनियों को टेंडर पर टेंडर इशू कर डाले और कुछ को तो बिना टेंडर दिए ही पैसों का भुगतान कर दिया। जैसा भारत समाचार की रिपोर्ट खुद दावा कर रही थी कि कैसे गुजरात की एबी इंटरप्राइजेज को बिना टेंडर ही करोड़ों का भुगतान जो है वो कर दिया गया। और जो 3 साल से चल रहा है, मेरा एक सवाल है मोदी सरकार से कि भैया ये बताइए कि यूपी में कंपनियों की कमी है क्या, लोगों की कमी है, या फिर यूपी में इतनी बड़ी कंपनियां नहीं है कि ये टेंडर पूरा कर सकें, या आपको यूपी की जनता पर विश्वास ही नहीं है, जो आप केवल अपने गुजराती भाई बंधुओं को जनता का पैसा खैरात में बांटे जा रहे हैं। ये जनता का पैसा है जिसमें यूपी की जनता भी टैक्स भरती है
और तो और आपने टेंडर दिया तो दिया, कम से कम जिस काम के लिए दिया वो काम एक बार देख तो लेते कि ठीक से हो भी रहा है या नहीं। सड़कों की एक ही बारिश में क्या हालत हो गई है वो तो देख लेते। हम आपको दिखाते हैं कि देश की सड़कों की क्या हालत है जिस पर गुजराती कंपनियों ने काम किया है। जी हाँ, इसे काम ही बोलते हैं। आप जरा गुजराती कंपनियों का ये काम देखिए और क्या बखूबी काम किया है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्स पर एक शख्स हैं जो ट्वीट करते हैं कुछ गड्ढों की तस्वीरें और उसके साथ लिखते हैं कि यूपी में यूपीपी पेपर गुजराती कंपनी कराती है, लीक हुआ तो मालिक अमेरिका फरार हो गया। यूपी में अयोध्या का सीवर गुजराती ठेकेदार बना रहे हैं। अब सीएम योगी ने नोटिस जारी किया है। बनारस में सड़क से लेकर शौचालय तक गुजराती ठेकेदारों ने बनाया। यूपी वालों को कुछ बनाना आता नहीं या बनाने नहीं दिया जाता। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा कर रहे हैं कि जो यूपीपी पेपर है वो भी गुजराती कंपनी को कराने के लिए दिया जाता है, जिसका मालिक बाद में अमेरिका फरार हो जाता है। उसके बाद अयोध्या का सीवर भी गुजराती कंपनियों को दिया जाता है और वो भी नहीं होता। यहां तक कि शौचालय भी जो हैं वो गुजराती कंपनियों को बनाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन वो भी ठीक से नहीं बन पाते हैं। तो आखिर ये बड़ा सवाल है कि क्या यूपी की जनता को कुछ करना नहीं आता है सरकार के हिसाब से, या फिर उनको करने ही नहीं दिया जाता है। आगे एक और यूजर हैं जो लिखते हैं कि अयोध्या का रामपथ सिर्फ 13 किलोमीटर एक गुजराती कंपनी ने बनाया है, मात्र 844 करोड़ में 1 किलोमीटर का खर्चा 66 करोड़ रुपए। सारा टैक्स पेयर का पैसा उसे गुजरात की कंपनी ने हजम कर लिया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का खर्चा यहाँ पे जो कंपनी को दिया जा रहा था वो 66 करोड़ रुपए दिया जा रहा था। जब यूपी में कंपनियां हैं तो आप क्यों बाहर की कंपनी को, किस गुजरात की कंपनियों को टेंडर दे रहे हैं, वो भी इतने महंगे। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि असल में गुजरात मॉडल यही है, इन गुजरातियों ने हमारे यूपी में एंट्री मारी, उसकी भी हालत ऐसी ही कर दी है। अयोध्या, बनारस, सब जगह सड़कों का यही हाल हो गया है। गुजराती भगाओ यूपी बचाओ नारे को मजबूत करना पड़ेगा। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मोदी सरकार के साथ मोदी के ऊपर तो लालछन लगा ही रहे हैं, इसके साथ साथ गुजराती कंपनीज जिनको टेंडर दिए गए हैं उनको भी लपेटे में लेकर ये बोल रहे हैं कि गुजराती जो है वो यूपी के लिए खतरनाक हैं, यूपी को खा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपी में से गुजरातियों को भगाना होगा। वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं कि ये हाल गुजरात के अहमदाबाद का है, जिसमें छोटी गाड़ी क्या बस ट्रक समा जाए। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली समेत जितने भी जगह ऐसे हालात हुए हैं सब जगह गुजराती ठेकेदारों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। फलस्वरूप 2 गुजराती गधे और भ्रष्ट ठेकेदारों ने मिलकर पूरे देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। जी हाँ, यहाँ ये यूजर भी जो हैं वो सीधे सीधे मोदी सरकार पर और गुजराती कंपनियों पर सवाल उठा रहे हैं। और उठाएं भी क्यों ना, सही बात भी है कि आपने क्यों सिर्फ गुजरातियों को ही सारे टेंडर दिए, यूपी में किसी भी कंपनी को टेंडर क्यों नहीं दिए गए, और वो भी ऐसी कंपनियों को जो भ्रष्टाचार कर रही है, जो काम नहीं कर रही है, जो गड्ढों में गड्ढे बना रही है, सड़क कहीं नजर नहीं आती है, जहां एक ही बारिश में अयोध्या की पूरी सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हो जाते हैं। ये कैसा विकास है। इस सब के बाद सोने पर सुहागा तो अब ये है कि वहीं गुजराती लोग देश को लूटने के बाद भागने की फिराक में हैं और कुछ भाग भी चुके हैं। इस बात की पुष्टि करती है आज तक की ये रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है भारत की नागरिकता छोड़ विदेश में बस रहे लोग। अहमदाबाद में इतने लोगों ने सरेंडर कर दिए पासपोर्ट। अब आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा स्कैम जो है वो देशवासियों के साथ और खासकर यूपी के लोगों के साथ हो रहा है। इस रिपोर्ट में आगे जो है आज तक ने बताया है कि अहमदाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 485 लोगों ने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। ये संख्या उसके पिछले साल 2022 में 241 के मुकाबले दुगनी थी और
और इस साल केवल 6 महीने में ही 245 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। अभी तक के आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि इस साल के अंत तक अहमदाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में एक बार फिर शायद पिछले साल जितने ही लोग भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर देंगे। यानी कि आपने पहले तो देश को लूट लिया और अब यहां से भागने की फिराक में हैं, यहां से अपनी जेबें भर के बाहर अपने मकान बना रहे हैं, अपने परिवारों को लेकर बाहर सेटल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें जो मोदी सरकार है उसका बहुत बड़ा हाथ है। और फिर जब ये लोग अयोध्या हार जाते हैं, यूपी हार जाते हैं, तो ये ही लोग हैं जो कहते हैं कि यूपी की जनता ने हमें धोखा दे दिया है। यानी जो उल्टा चोर है वो कोतवाल को ही डांट रहा है। ये कहावत इन्होंने बिल्कुल सटीक बिठा दी है, क्योंकि गुजराती कंपनीज के साथ आपने यूपी को लूटा है, ना कि यूपी के लोगों ने आपको लूटा है। तो आपको यहाँ पर जागरूक होने की अब बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। यहाँ पे जनता को बहुत ज्यादा जो है जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार आपको अपने जुमलेबाजी में लेकर आपके साथ ही बड़ा स्कैम कर रही है। आपका इस पर क्या कहना है? आप इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।